गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं न्यू चैप्टर 6 लीनियर इनइक्वालिटी क्लास 11। तो पहले मैं बता दूं कि चैप्टर 6 में जो लीनियर इनइक्वालिटीज है इसमें से कुछ कुछ चैप्टर पोर्शन डिलीटेड है। तो मैं पहले आपको बता देती हूँ कौन सा पोर्शन डिलीटेड है आप लोग के लिए क्लास 11 के न्यू रिवाइज सिलेबस में डिलीटेड है। पहले बता दें तो कौन सा है। 6.1 जो है वो आपका फुल चैप्टर रहेगा, मतलब फुल एक्सरसाइज में जो सम है कुछ भी डिलीटेड नहीं है। उसके बाद जो ग्राफिकल सोल्यूशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स है, टोटल पोर्शन आप लोग का डिलीटेड है। एंड सोल्यूशन ऑफ लीनियर सिस्टम ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज इन टू वेरिएबल्स वो वाला भी फुल आपका डिलीटेड है, यानी कि 6.2 एंड 6.3 का एक्सरसाइज एग्जाम्पल सब डिलीटेड है। बट मिसलिनियस इक्वेशन जो है वो आपका फुल चैप्टर है, यानी कि हम लोग करेंगे 6.1 उसका एग्जाम्पल्स एंड मिसलिनियस इक्वेशंस का एग्जाम्पल्स एंड मिसलिनियस चैप्टर सम्स है, एक्सरसाइज है, वो भी हम लोग करेंगे। तो पहले कर लेते स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो लीनियर इनइक्वालिटी से। तो पहले हम बता देते डेफिनेशन, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज। और इनइक्वालिटी बोलने में मतलब इनइक्वालिटी मतलब क्या समझते हैं हम लोग। टू रियल नंबर्स लिख लेते हैं, टू रियल नंबर्स और टू algebraic expression related by the symbol, इसको बोलते हैं लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू, फॉर्म एन इनइक्वालिटी। यानी कि टू रियल नंबर और टू एल्जेब्रिकल इक्वेशन, अगर एक एक्सप्रेशन को अगर हम लोग लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन इक्वल्स टू और ग्रेटर देन इक्वल्स टू इस चारों सिंबल्स में से किसी भी एक सिंबल से अगर डिनोट करते हैं देन वो फॉर्म हो जाता है, इनइक्वालिटी फॉर्म करता है। ठीक है, सपोज 3 5 है, ऑब्वियसली 3 इज लेस देन 5, यानी क्यों लेस देन मतलब छोटा, यानी कि 3 ऑब्वियसली 5 से क्या है, छोटा ही है। सिमिलरली 7 इज ग्रेटर देन 5, 7 5 से क्या है, क्या बड़ा है। ये तो इस सब को हम लोग बोलते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। क्यों? क्योंकि हम लोग न्यूमेरिकल यानी कि नंबर्स के जरिए हम लोग से इनइक्वालिटी को समझ रहे हैं, डिनोट कर रहे हैं, दो नंबर के बीच में कंपैरिजन कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं न्यूमेरिकल इनइक्वालिटी। अगर यहाँ पे नंबर के जगह और कुछ रहता है, दैट इज सपोज पकड़ लीजिए आप, अभी मैं थोड़ा इरेज कर लेती हूँ। x is less than 5 और y greater than 2, then or x is greater than equals to 3, y is less than equals to 5। सपोज इस तरीके से अगर हम लोग डिनोट करते हैं देन तो उसको हम लोग बोलते हैं लिटरल इनइक्वालिटी। ठीक है, तो समझ में आ गया इनइक्वालिटी क्या है। अगर कोई भी रियल नंबर्स और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कर, दो रियल नंबर, टू रियल नंबर्स और एनी टू एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को अगर ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर लेस देन इक्वल्स टू, ग्रेटर देन इक्वल्स टू, इस चारों में से किसी भी एक सिंबल से अगर हम लोग डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं बेसिकली, देन हम लोग उसको जो बोलते हैं इनइक्वालिटी। तो चलिए अब इनइक्वालिटी का कुछ रूल्स हैं, तो अब हम लोग रूल्स देख लेते हैं। ठीक है, फर्स्ट दो रूल है बेसिकली। फर्स्ट वन क्या है, अगर किसी भी इक्वल नंबर्स में एडेड और सब्सट्रैक्टेड, अगर हम लोग कोई भी इक्वल नंबर को ऐड करते हैं या फिर सब्सट्रैक्ट करते हैं बोथ साइड से, फ्रॉम बोथ साइड, मोस्ट इंपॉर्टेंट फ्रॉम बोथ साइड्स करते हैं, तो साइन क्या होगा, इनइक्वालिटी का साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। सपोज 3x प्लस 5 लेस देन 20 है,
ठीक है। अब इसको सॉल्व करने के लिए सपोज हम लोग पढ़ कर लेते हैं 3x+5 है, यानी कि इस साइड के +5 को हम लोग को रिमूव करना है, यानी कि तो हम लोग को क्या करना है, बोथ साइड में -5 करना है। तो हमने क्या किया, इक्वल नंबर दैट इज 5 को क्या ऐड और सब्सट्रैक्ट बोला गया था। हमने क्या किया, बोथ साइड से क्या -5 को क्या सब्सट्रैक्ट कर दिया, यानी कि माइनस कर दिया। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, साइन का कोई भी चेंजेस नहीं आएगा। यहाँ पे अगर माइनस की जगह अगर हम प्लस भी करते हैं फिर भी साइन क्या रहता, अनचेंज रहता। तो अगर इसको सॉल्व करते हैं तो हो जाता है 3x <15। तो अब तो पहला हम लोग ने कर लिया एडिशन और सब्सट्रैक्शन का, देख लिए जो रूल्स 1 में बताया गया था वो हमने अप्लाई कर लिए यहाँ पे। ठीक है, लिख लेते हैं बाय रूल 1। अब रूल्स 2 में क्या बोला गया है, रूल्स 2 में भी बोला गया है अगर सेम नंबर से इक्वल नंबर्स अगर सब डिवाइड और मल्टीप्लाई होता है बोथ साइड में, देन साइन का कोई चेंजेस नहीं रहता है। तो लिख लेते हैं इक्वल नंबर्स में डिवाइडेड और मल्टीप्लाई बाय फ्रॉम बोथ साइड्स। अगर इक्वल नंबर को डिवाइड और मल्टीप्लाई करा जाता है बोथ साइड में, देन उस तब क्या होता है, साइन का कोई चेंजेस नहीं होता है, यानी कि इनइक्वालिटीज में कोई चेंजेस नहीं रहेगा, वो सेम ही रहेगा। लेस देन है तो लेस देन रहेगा, ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन रहेगा, लेस देन इक्वल्स होने से लेस देन इक्वल रहेगा, ग्रेटर देन इक्वल्स होने से ग्रेटर देन इक्वल रहेगा। लेकिन बट अगर नेगेटिव कोई नंबर से अगर मल्टीप्लाई और डिवाइड किया जाता है, देन जो साइन रहता है वो चेंजेस हो जाता है। ठीक है, रिवर्स हो जाता है। बट व्हेन बोथ साइड्स मल्टीप्लाई और डिवाइडेड बाय नेगेटिव numbers, then sign of inequality is रिवर्स्ड, यानी कि उसका जो साइन ऑफ इनइक्वालिटी है वो क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा। अगर इक्वल नंबर से डिवाइड और मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड में, देन इनइक्वालिटी का साइन में कोई चेंजेस नहीं आएगा। लेकिन अगर नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं बोथ साइड में, देन तब क्या हो जाएगा, जो इनइक्वालिटी का जो साइन है वो रिवर्स हो जाएगा, यानी कि लेस देन रहने से ग्रेटर देन, ग्रेटर देन रहने से वो लेस देन हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखते हैं, यहाँ पे हम लोग को क्या करना है, x का वैल्यू अगर फाइंड करना है तो बोथ साइड में 3 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे x के साथ क्या है, 3 है, यानी कि हम लोग ने क्या किया, पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कर दिया, यानी कि 15 डिवाइडेड बाई 3 3x डिवाइडेड बाई 3, यानी कि पॉजिटिव है। इसका मतलब क्या, साइन का कोई चेंजेस नहीं रहेगा। तो आंसर हो गया x स्ट्रिक्टली लेस देन 3 और 15 कट हो जाएगा, यानी कि 5, यानी कि यहाँ पे वैल्यू कितना लगा, x स्ट्रिक्टली लेस देन 5। अगर यहाँ पे -3 रहता सपोज, ठीक है, मैं यहाँ पे कर देती हूँ, सपोज -3x लेस देन इक्वल्स टू 15 है। ठीक है, तो हम लोग को क्या बोला गया था, अगर नेगेटिव से मल्टीप्लाई करते हैं तो साइन क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, जो इनइक्वालिटी का साइन है। यानी कि यहाँ पे x का वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, -3 से डिवाइड करना पड़ेगा, यानी कि 15 डिवाइडेड बाई -3, राइट। तब क्या हो गया, रूल से हम लोग को क्या बोलते हैं, साइन इनइक्वालिटी साइन रिवर्स हो जाता है बाय रूल 2, यानी कि ए लेस देन इक्वल्स टू था, ए बन जाएगा ग्रेटर देन इक्वल्स टू, एंड इसका वैल्यू आ जाएगा x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू -5। तो आशा करते हो आपको समझ में आ गया ये, हाँ, जो डेफिनेशन था इनइक्वालिटीज़ का वो क्या है, एंड जो 2 रूल्स है, बेसिकली जो इम्पोर्टेंट 2 रूल है मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, एग्जाम्पल के ज़रिए से एक्सप्लेन किया है। आशा करती हूँ आपको वीडियो में समझ में आया।
मैंने जो समझाने की कोशिश की। अगर कोई भी डाउट रहता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। नेक्स्ट दिन हम लोग स्टार्ट करेंगे एग्जाम्पल्स, देन हम लोग मूव कर जाएंगे एक्सरसाइज में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।